जी साहब। ये गाड़ी यही रहने दो। हुकुम। और घर जाकर मेम साहब को दूसरी गाड़ी में क्लब ले जाना। जी हाँ। और देखो 4 बजे तक जरूर आ जाना। अच्छा साहब। नमस्ते अंकल। जीते रहो बेटे। आइए, आप ही का इंतजार था। अभी अभी अजय का फोन आया था कि आप आने वाले हैं। मैंने सोचा अगर तुम दफ्तर के लिए निकल गए तो मुलाकात ही नहीं होगी, इसीलिए अजय को फोन करने के लिए कहा था। आइए, तशरीफ रखिए। जॉन, क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, कुछ ठंडा? कुछ नहीं, पहले मैं जो कहने आया हूं वो कहूंगा, उसके बाद जो कहोगे ले लूंगा। कहिए। मैं बहुत सोच विचार करने के बाद तुम्हारे पास आया हूं आनंद। जो रुपया तुमने मुझे कर्ज दे रखा है वो लौटाना मेरे लिए नामुमकिन है। असल तो दूर की बात रही, ब्याज भी मैं अब नहीं दे सकता। तुमसे कुछ दिनों की मोहलत मांगूं या 2, 4, 6 महीनों का वादा करूं, इसका कोई कारण नहीं है मेरे पास। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं एक छोटा सा मकान किराए पर लेकर वहां शिफ्ट कर जाता हूं और तुम मेरा ये मकान जो तुम्हारे पास गिरवी पड़ा है इसे बेचकर असल सूद जो कुछ भी है वसूल कर लो। इससे तो अच्छा होता अंकल आप मुझे 2 थप्पड़ मार लेते, 4 गालियां दे लेते। आनंद। चाचा जी, मुझे याद नहीं मैंने ऐसी कौन सी बात कब की थी कि आप समझ बैठे मैं एक साहूकार हूं, ब्याजखोर हूं। ये बात नहीं बेटा। चाचा जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे गैर नहीं अपना समझिए। मैं ये जिंदगी में कभी नहीं भूल सकूंगा कि मेरे पिताजी आपके यहां नौकरी किया करते थे। ये तुम क्या कह रहे हो बेटे? चाचा जी, आपको मेरी कसम, आइंदा इस तरह आप मेरी बेइज्जती ना कीजिएगा। आपके पास पैसे हो दे दीजिएगा, नहीं हो भूल जाइएगा। और आप चाहें तो मकान के कागजात भी दे दूंगा। नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे लिए यही बहुत काफी है। भूल मेरी ही थी बेटे, मैं समझता था पैसा आने के बाद अच्छा आदमी बुरा हो जाता है, मगर तुम्हें देखने के बाद मुझे विश्वास हो गया कि पैसा आने के बाद अच्छा आदमी बहुत अच्छा हो जाता है। हर पैसे वाले का चरित्र तुम जैसा हो तो मुझ जैसे बहुत से बदनसीब लोग खुश नसीब होकर जी सकेंगे। चाचा जी, आपको वादा करना होगा कि आज के बाद आप मेरे पैसों की बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे और जब भी आपको किसी चीज की जरूरत होगी आप मुझे अपना समझेंगे। बेटे, भगवान तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे। अच्छा बताइए, क्या पियेंगे? मैं अब कोका कोला पीऊंगा। जॉन, एक कोका कोला लाओ। आइए बैठिए। शिखा ने शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीखी क्या? हाँ बेटा, आज उसके बीए के एग्जाम्स का आखिरी पेपर था। तो कल से आप उसे मेरे ऑफिस में भेज दीजिएगा। फैमिली में एक और अर्निंग मेंबर हो जाएगा और आपका बोझ हल्का हो जाएगा। अच्छा बेटे। ये कमबख्त नौकर। जॉन, एक कोका कोला लाओ। अरे चल ना शिखा, तो ऐसे झिझक रही जैसे मैं तुझे ससुराल ले जा रही हूँ। चल इनसे मिल। ये है मेरे भाई अनिल। हेलो। शिखा। हेलो। बॉय, 2 कोका कोला लाना। शिखा, मैं अभी आती हूँ। हाँ, मिस शिखा जी। मैंने जब से आपको देखा है मेरा खाना पीना सोना सब आराम हो गया। आप ही कोका कोला तो मेरे आने के पहले से ही पी रहे थे।
हाँ, आपके साथ और एक पी लूंगा। और शीला? उसे आने में तो देर हो जाएगी, तब तक दूसरा आ जाएगा। आप लीजिए ना। थैंक यू जी। कब देखा था आपने मुझे? कल। और विश्वास कीजिए, कल से लेकर अभी तक दोबारा देखने के लिए तरस रहा था। मैं अपनी एक तस्वीर दे दूं? आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? जी बिल्कुल नहीं। आपने मुझे देखा, देखना चाहते हैं। इस चाहत का ताल्लुक तो सूरत से ही हुआ ना, और सूरत की एग्जैक्ट कॉपी होती है तस्वीर। मैं अपनी एक तस्वीर आपको दे दूंगी, चलेगा ना? मिस शिखा, मैं आपकी सूरत देख रहा हूँ और चाहता हूँ कि देखता ही रहूं। मगर आप सिर्फ मेरी सूरत को ही मत देखिए, मेरे दिल की हालत को भी जानने की कोशिश कीजिए। लगता है शीला अब नहीं आएगी, मैं चलूं जी। थैंक यू फॉर कोको कोला। एड्रेस साइट ठीक से समझी नहीं होगी, वरना अब तक आ जाती। आना चाहिए था, पता नहीं क्या हुआ। दिलीप, मैं तुम्हें 2000 रुपए सिर्फ इसलिए देता हूँ कि जिस तरह मेरा कोई भी दिन काम के बगैर नहीं गुजरता, उसी तरह मेरी कोई भी रात औरत के बगैर नहीं गुजरनी चाहिए। अरे साहब, आ गई आपकी रात की बंदोबस्त। आइए आइए। अशोक साहब, आप है मिस चांदनी, आप है मिस्टर अशोक। हेलो। हेलो। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ, गुड नाइट। सुनो, खास साहब है, खास ख्याल रखना। ओके, बाय बाय। आप कुछ पिएंगी? जी नहीं। तो ऊपर जाके आराम कीजिए। जी। तुम्हारा भी जवाब नहीं। 2 दिन नहीं हुए लड़की के एग्जाम खत्म हुए और तुम उसे नौकरी पर भेजना चाहते हो? इसमें हर्जी क्या है? घर में बेकार बैठने से या इधर उधर घूमकर वक्त बर्बाद करने से तो अच्छा है। डैडी, डैडी मैं अजय के साथ ही चली जाती हूँ। हाँ वही बेटा। दफ्तर है ना? हाँ बेटा, वही दफ्तर है। और देख, जाते ही आनंद प्रकाश से मिलना और कहना तुम दोनों की सैलरीज में से हर महीने 50-50 रुपए काट ले, ऐसा मैंने कहा। क्यों डैडी? बेटे, ये तुम्हारे जानने की बात नहीं। जाओ तुम। जी डैडी। चलो अजय। सर, आज से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो। स्टार्ट 400 है, फिर देखते हैं। डैडी ने कहा है कि आप मेरी और अजय की सैलरीज में से हर महीने 50-50 रुपए काट लिया कीजिएगा। तुम्हारे डैडी आज के जमाने के हिसाब से कुछ ज्यादा ही अच्छे आदमी हैं। उन्हें जिस किसी को कुछ भी देना होता है, उसे वो कभी भी अपना नहीं समझ सकते। लेकिन तुम उनकी तरह मत करना, तुम मुझे गैर मत समझना। जी। अगर पूछें तो कह देना तुमने उनका संदेशा मुझ तक पहुंचा दिया था। ना पूछें तो कुछ मत कहना। जी अच्छा। नाउ यू कैन गो। थैंक यू सर। ये सब तो सुबह पोस्ट होंगे ना? यस सर। ठीक है, मैं इन्हें सुबह साइन करूंगा। ओके। आप जरा वो देखिए, भवानी एंड कंपनी का एग्रीमेंट टाइप हुआ नहीं? जी हो रहा है, इट्स हाफ वे थ्रू। गुड। सर, यस। क्या आप दफ्तर के किसी इंसान से दफ्तर के बाहर मिलते ही नहीं? मतलब? अगर किसी को आपसे कुछ पर्सनल बात करनी हो तो? इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट कहो। तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? जी। पर्सनल? यस सर। कहो। सर, बात कुछ बहुत ज्यादा पर्सनल है। आई सी।
ठीक है, तुम आज शाम को मेरे साथ चलना। थैंक यू सर।